नागपुर के प्रथम नागरिक होने के नाते शहर में लगने वाले एक हफ्ते के लॉकडाउन की जानकारी खुद महापौर दयाशंकर तिवारी को नहीं थी। लॉकडाउन की जानकारी प्रशासन ने महापौर को नहीं दी, ऐसा आरोप तिवारी ने लगाया है। लॉकडाउन घोषित होने पर भी प्रशासन ने उन्हें बताना महत्वपूर्ण नहीं समझा। हालांकि इस निर्णय के पीछे की क्या साजिश है, इस पर वो बोलना नहीं चाहते, ऐसा भी महापौर की ओर से कहा गया। लॉकडाउन लगने से रोज कमाकर खाने वालों को परेशानी हो सकती है। ऐसे में उनकी खाने की व्यवस्था सरकार ने करनी चाहिए, ऐसा भी महापौर ने कहा। साथ ही उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि निर्बंधों का अच्छी तरीके से पालन करें। साथ ही शहर में बढ़ रहे कोरोना के संकट को कैसे कम करें, इस विषय पर आपातकालीन मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें आयुक्त राधाकृष्ण बी ने भी कहा था कि लॉकडाउन कोरोना कम करने का पर्याय नहीं बन सकता, बशर्ते लोग सरकारी नियमों का पालन करें। नागपुर महानगर पालिका की आज कोविड पर चर्चा करने के लिए एक बैठक थी। इस बैठक का आयोजन परसों ही किया गया था, इसलिए इस बैठक का विषय कोई लॉकडाउन या विषय नहीं था। नागपुर महानगर पालिका की यंत्रणा कोरोना के लिए जो काम कर रही है उस पर चर्चा करके आज की स्थिति से बाहर निकलने के लिए हमने और कौन कौन सी उपाय योजना करना चाहिए, इसलिए चर्चा थी। हाँ, बैठक में लॉकडाउन पर भी चर्चा हुई और चर्चा इसलिए हुई कि माननीय आयुक्त महोदय से जब से यह संख्या बढ़ी है, अब कल्पना कीजिए कि फरवरी माह से 15 फरवरी से लगातार प्रतिदिन मेरी आयुक्त महोदय से इस विषय पर बात होती है कि हमने कुछ ना कुछ कठोर कदम उठाने चाहिए। और हर बार आयुक्त महोदय ये कहते हैं कि महापौर जी, लॉकडाउन ये पर्याय नहीं है, लॉकडाउन ये पर्याय नहीं है, लॉकडाउन ये पर्याय नहीं है। अब एकाएक कल मुझे किसी तीसरे व्यक्ति का फ़ोन आया कि नागपुर शहर में लॉकडाउन लग गया है क्या। शिवरात्रि का दिन था, मैं जस्ट पूजा करके उठा था। मैंने कहा कि भाई मैं पता करके बताता हूँ, कारण मैं अभी तो पूजा में बैठा था। आश्चर्य होता है कि नागपुर शहर का महापौर होने के नाते मुझे भी पता नहीं और नागरिकों के बीच में ये विषय व्हाट्सएप के माध्यम से पहुँच जाता है कि नागपुर शहर में लॉकडाउन लग गया है। महापौर शहर का प्रथम नागरिक होता है। शहर के दृष्टि से निर्णय लेते समय महापौर को भी उसमें समाविष्ट करना चाहिए। अगर शहर के प्रथम नागरिक को ही आप यंत्रणा में समाविष्ट न करते हुए निर्णय लेंगे और आप अपेक्षा करेंगे कि वही महापौर लोगों के बीच जाकर के लोगों से आह्वान करे कि लॉकडाउन का कट्टरता से पालन करें, तो बड़ी तकलीफदेह विषय होता है। इसलिए प्रशासन ने निर्णय लेते समय शहर के प्रथम नागरिक को अपने निर्णय की प्रक्रिया में शामिल करना चाहिए। निर्णय जो होगा वो तो सामूहिक होता है, कोई भी ले वो सामूहिक निर्णय होता है। महापौर भी सामूहिक निर्णय के साथ कदम मिलाते हैं। आप कल्पना कीजिए कि अभी जो शनिवार रविवार लॉकडाउन था, इसमें एक शनिवार इतवार दारू की दुकान शुरू करने की हमने अनुमति दे दी। जब मैंने कहा कि ये गलत परंपरा है कि अगर हम बाकी सारी चीज़ों को बंद कर रहे हैं तो दारू की दुकान क्यों शुरू होनी चाहिए, तो प्रशासन ने निर्णय बदल के दारू की दुकानें बंद कर दी। इसी प्रकार से जो नॉनवेज खाने वाले लोग हैं उनके लिए मांस बंद कर दिया, मछली बंद कर दी, मुर्गी बंद कर दिया। मैंने कहा कि ये तो गलत बात है। अगर सब्जी की दुकान चालू है तो ये सारी दुकानें भी मांसाहार भक्षण वालों के लिए सब्जी की श्रेणी में आती है, इसको भी चालू करो। दूसरे हफ्ते उन्होंने शुरू कर दिया। शायद बैठक में मैं उस समय रहता तो मैं उसी समय ये दोनों निर्णय बैठक के पटल पर रखता और मेरी बात को प्रशासन सुन के निर्णय ले सकता था। ऐसी ही छोटी छोटी सी बातें होती है जिन बातों को आपस में चर्चा करके निर्णय लिया जाना चाहिए। अब निर्णय प्रशासन ने लिया या किसी राजनेता ने निर्णय लेकर के घोषित किया, मैं इस विवाद में जाना नहीं चाहता। अब प्रशासन ने निर्णय की घोषणा की है, इसलिए नगरवासियों से मैं भी आह्वान करूंगा कि भाई इस निर्णय का आप लोग कठोरता के साथ में पालन करें। लेकिन एक बात प्रशासन से मैं कहना चाहता हूं कि प्रशासन यह ध्यान रखे कि शनिवार इतवार उसके बाद और 7 दिन अर्थात करीब करीब 9 दिन तक लोगों की दुकानें बंद रहेगी। जो रोज़ कमाने रोज़ खाने वाले लोग हैं उनके सामने जीवन मरण का प्रश्न होता है। ऐसे लोगों के लिए शासन ने भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए, उनके पेट में आहार जाना चाहिए, उसका नियोजन करना चाहिए, किसी प्रकार की अनहोनी ना हो। इस दृष्टि से प्रशासन ने सारे सकारात्मक सहयोग उपाय रोज़मर्रा के जीवन वालों के लिए, फुटपाथ पर दुकान लगा करके जीवन यापन करने वालों के लिए लागू करना चाहिए। जो लोग बाहर भी डेली वेजेस पर काम करते हैं उन्हें हाजिरी के अनुरूप ही पगार मिलती है। कुछ लोग रोज़ कमाना रोज़ खाना उसी के आधार पर करते हैं, उनका नियोजन भी प्रशासन ने करना चाहिए अगर लॉकडाउन का निर्णय उन्होंने लिया है। इस प्रकार की सूचना मैं आपके माध्यम से प्रशासन से करना चाहूँगा।